जीव को कुछ भी पता नहीं है, जीव को कुछ भी पता नहीं है कि हम क्या बन सकते हैं। आपको कुछ भी पता नहीं है कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी पता नहीं है कि हमारा विवाह होगा कि नहीं होगा, ये भी पता नहीं है कि हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, ये भी पता नहीं कि हमारा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ भी संसार में पता नहीं है, लेकिन एक बात की पता है, क्या? हम मरेंगे जरूर। हाँ? एक बात की सबको पता है कि हम मरेंगे। ऐसी कोई माता बहना है जिसको पता नहीं हो कि हम मरेंगे नहीं? हाँ? ऐसी कोई है कि वो जानती हो कि नहीं मरेंगे हम? हाँ? ये तो सबको ही पता है। बच्चे से पूछ लो कि हाँ तू मरेगा कि हाँ मरेंगे, बूढ़े होकर मरेंगे, मरेंगे जरूर। देखो गुरुजन कहते हैं, गुरुजन जो अध्यापक होते हैं, टीचर कहते हैं बेटा जब एग्जाम आए तो जो प्रश्न तुमको पहले आता हो उसकी तैयारी करके तुम पहले रखो, कम से कम नंबर तो मिल जाएंगे। जो प्रश्न तुम पहले कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। इसलिए तुम्हें कौन सा प्रश्न आता है तुम्हें? बताओ ना, किस बात की पता है तुम्हें? कौन सा याद है? मरने का प्रश्न याद है कि हम मरेंगे, तो बस मरने की तैयारी करो और कोई तैयारी करो मत। हाँ, बहुत सुंदर कथा भगवान सुना रहे हैं। इसके बाद भगवान द्वारकानाथ द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका पहुंचते हैं, द्वारका जाके भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिताओं का सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। देखिए सज्जनों, हमें अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श हमें करना चाहिए, चरणों को छूना जरूर चाहिए। आजकल के बच्चे अपने माता पिता के चरणों को नहीं छूते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आजकल के बच्चे इतनी आलसी हो रहे हैं। उनको भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रातःकाल अपने माता पिता के चरण छुएं, क्योंकि अरे तुम्हारी तो क्या चलती है, जिनके मुख से वेद प्रकट हुए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, प्रातःकाल उठ के रघुराई, प्रातःकाल उठ के रघुराई, मात पिता गुरु नाम। माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। हाँ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम माथा, मुनिवर शयन की न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, कवच अभेद कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अगर संसार में तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद ले लो। माता पिता का आशीर्वाद ले लिया तो संसार में तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। ये कवच अभेद, ये माता पिता का आशीर्वाद रूपी कवच अभेद है, इसको कोई भेद नहीं कर सकता। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, गुरु की पूजा, माता पिता की पूजा, ये कवच होता है। इस कवच को लेकर के अगर तुम रहोगे तो जीवन में तुम्हारा कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता।
बस यही मेरा निवेदन है। और जो लोग ऐसा नहीं करते, माता पिता के चरण छूटते नहीं है, वो कौन होते हैं? भोलेनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं माता पार्वती से? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन कर शंकर वही सेवा। जो माता पिता की सेवा नहीं करते, उल्टी सेवा माता पिता से कराते हैं, वो कौन होते हैं? जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। जिसके ये ऐसे आचरण है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उल्टी माता पिता से सेवा कराता है, वो साक्षात निशाचर है। निशाचर निशाचर निशाचर, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। ऐसे पापियों के बोझ से बोझिल होकर के पृथ्वी माता भी हिल जाती है, कपकपा जाती है और कहती है कि गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जसन मोहि करुण एक पर द्रोही। अरे इतना बोझ मुझे पहाड़ों का नहीं लगता, इतना बोझ मुझे नदियों का नहीं लगता, जितना एक पापी का बोझ मुझे सताता है। एक पापी के बोझ से मैं इतना बोझल हो जाती हूँ कि एक पहाड़ का बोझ मुझे नहीं लगता। इसलिए सज्जनों, इस पृथ्वी पर पापी बन करके मत रहो। माता पिता की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो। अरे माता पिता की सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर गुण होगा। अरे आपने कभी देखा है सूखे वृक्ष को? सूखा वृक्ष जो है ना, खड़ा ही रहता सीधा। जो लोग अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करते, अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम नहीं करते, वो सूखे वृक्ष के समान होते हैं। सूखा वृक्ष झुक नहीं सकता, टूट सकता है। सूखे वृक्ष को दुनिया काटती है, काटने के अलावा और कोई काम नहीं आता। जलने के काम आता है और वैसे कामों में ले सकते हैं, लेकिन वो किसी को सुख नहीं दे सकता। लेकिन जब वृक्ष में फल आते हैं ना, फल, जब वृक्ष फलदार होता है तो वो ऑटोमेटिकली झुक जाता है नीचे। तो जिन बच्चों के अंदर अभिवादनशीलता होती है, वो वृक्षों, फलदार वृक्षों के समान होते हैं। जिसमें ज्यादा गुण होंगे वही सबके सामने झुकेगा। सूखे वृक्ष के समान जिसमें कोई गुण ही नहीं होगा तो वो झुकेगा क्या? अरे जो अकड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता ना, वो अकड़ के चलते हैं। जो लोग अकड़ना चाहते हैं, लोग दुनिया उनको उखाड़ना चाहती है। जो लोग अकड़ के रहना चाहते हैं, दुनिया उनको उखाड़ना चाहती है। और जो झुक कर के लोग चलते हैं, दुनिया उनको उठाना चाहती है। आप झुक करके तो देखो, दुनिया तुमको गले से लगाएगी। इसलिए मेरा तो निवेदन यही होगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, जिंदगी में दो चीज जरूर है, काम और राम। जिंदगी में दो चीज बहुत जरूरी है, राम और काम। काम भी करो और राम भी भजो। अरे कोई भी काम करो, उसमें भगवान को साथ लेकर के करो। खाना बना रही हो तो, झाड़ू लगा रही हो तो, बर्तन साफ कर रही हो तो, वस्त्र धो रही हो तो, नहा रही हो तो, लेकिन नहाने में तो बस कुछ भजन नहीं हुआ है। नहावे में तो वो याद आवे, पुरानी बात याद आवे, पिक्चर के गाने याद आवे, फिल्मी गाने आवे। मैं बहुत सुनूं, मैं कई जगह रुकता हूँ तो बहुत से में बाथरूमों के पास में मेरा कमरा होता है तो मुझे आवाज आती है, अखियों से गोली मारी लड़की कमाल में। हाँ, ये कोई गाना है? चलती है का खंडाला, यही है ना? कोई गाना ही है, बताओ।
देखिए आज के फिल्मीकारों की बुद्धि खराब हो गई, आज के जो फिल्म राइटर है ना उनकी बुद्धि खराब हो गई। उनको गाना लिखने भी नहीं आते, उनको गाना लिखना भी नहीं आता, ना उसका कोई और है ना कोई छोर है, ना कोई भाव है, ना कोई अर्थ है, कुछ भी नहीं। पहले जो राइटर थे ना, राइटर पहले के राइटर वो इतने परम भक्त थे, सत्संगी थे, सत्संगी। वो फिल्म के गाने भी लिखते थे तो वो ऐसे गाने लगते थे कि उनमें सत्संग भरा रहता था, ज्ञान की बातें भरी रहती थी। पुरानी फिल्मों में आप जाके देखो, मैं 2-4 फिल्मी गाने तुमको सुनाता हूं, सुनाओ, कितने खुश हो गए। सुनाओ, तुमको भजन अच्छे नहीं लगते, इन्हें फिल्मी गाने अच्छे लगते, बताओ। एक गाना सुनाए मुझे, ये तो पता नहीं कि कौन सी फिल्म का है, ये मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता। मुझे तो अपनी कथा ध्यान रहती है, बाकी मुझे फिल्म का चक्कर ध्यान नहीं रहता। बस मैंने नोट कर लिए, ये सुने तो मैंने हैं, अच्छे हैं इसलिए मैंने सुने। और एक एक शब्द पे ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। सजन रे झूठ मत बोलो, है ना कोई गाना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना घोड़ा है ना हाथी है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना घोड़ा है ना हाथी है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।